बोर्ड रैंकर्स पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 को, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। और पहला सवाल है कि 12, 15 और 21। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 12, 15 और 21। इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। सबसे पहले इनका आप क्या निकालिए? अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 से यहाँ पे काट देंगे तो 2 छक्के 12, 2 से काट देंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 3 से काट देंगे तो कितना आएगा? 1। उसी तरह 15 का निकाल लेंगे तो 15 का क्या होगा? 3 से काट देंगे तो 5 आएगा, 5 से काट देंगे तो 1 आएगा। 21 का निकाल लेते हैं। 21 का 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 गुणा 5, ये 15 का है, और 21 का क्या होगा? 3 गुणा 7। अब निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे? 12, 15 और 21 का क्या होगा एचसीएफ? तो जो तीनों में कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 तीनों में कॉमन है? नहीं है। 3 देखिए, 3 तीनों में कॉमन है। देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। उसके बाद चेक करिए 5 है, दूसरे में है लेकिन पहले और तीसरे में नहीं है। 7 देखिए, तीसरे में है लेकिन दूसरे और पहले में नहीं है, इसलिए जो हमारा एचसीएफ होगा 12, 15 और 21 का वो 3 होगा। एलसीएम लिखिए, एलसीएम किसका? 12 का, 15 का और 21 का। तो एलसीएम निकालते समय हमने आपको बताया पहले भी कि जो सबसे बार अधिक संख्या रहती है, सबसे अधिक बार जो रहती है संख्या, उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे अधिक बार कौन सी है? 2 है, तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख लेते हैं। 3 देखिए, तीनों में कॉमन है, तो ऐसा नहीं कि 3 बार लिखेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे। अगर कॉमन हो तो एक बार लिखते हैं। उसके बाद गुणा, देखिए 5, तो 5 को लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 7 एक ही बार है, इसको भी लिख लेते हैं। यानी जितनी बची संख्याएं होती हैं सब एलसीएम में लिख लिया जाता है। तो गुणा करिए, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, अब 12 पचे 60, और 60 में 7 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 420 आएगा। कितना आएगा? 420। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। अब अगले सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। हमारा दूसरा सवाल है कि 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 का गुणनखंड करिए। 17 का गुणनखंड किसी के टेबल में नहीं आता है भैया, 17 का 17 होगा। 23 का गुणनखंड करिए, 23 का 23 ही होगा। 29 का अगर गुणनखंड करेंगे अभाज्य तो 29 का 29 ही होगा। अब इसका है ना एलसीएम निकालना है और एचसीएफ, तो लिखते हैं यहाँ पर एचसीएफ किसका? 17 का, 23 का और 29 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए 17 कहीं कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 23 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 29 ये भी नहीं मिल रहा है। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन न मिले तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में आपको एचसीएफ क्या लिखना है? 1 लिखना है। अब एलसीएम देख लीजिए। तो एलसीएम किसका? 17 का, 23 का और 29 का। तो एलसीएम जो होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए सबका क्या कर देंगे? गुणा। 17 गुणा 23 और गुणा 29, इन तीनों का गुणा करेंगे 17, 23 और 29 का, तो आएगा 11,339। आप एक बार गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ये रहा दूसरा सवाल। अब तीसरे सवाल को समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। तीसरा सवाल है कि 8, 9 और 25 इन तीनों का मिलाकर के आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है। तो 8 का निकालिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1। उसी तरह 9 को निकालिए। 3 से यहाँ पे काट देंगे तो 3 बार, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में। उसी तरह 25 का निकालिए। 5 से भाग देंगे तो 5 बार में जाएगा, और फिर 5 से भाग दे देंगे तो 1 बार में। यहाँ लिखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणा 2 और गुणा 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणा 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एचसीएफ 8 का, 9 का और 25 का।
HCF कितना होगा, ध्यान से देखिए, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो 2 को चेक करिए, 2 देखिए पहले में है, दूसरे में नहीं है, लेकिन तीसरे में भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। 3 को देखिए, दूसरे में है लेकिन पहले और तीसरे में नहीं है। 5 को देखिए, 5 तीसरे में तो है लेकिन दूसरे और पहले में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बताए हैं कि HCF क्या होगा हमारा, सिर्फ 1 होगा। तो LCM निकालिए, इसके बाद LCM देखते हैं। LCM क्या होगा इसका, तो LCM निकालने के लिए यहाँ लिखते हैं 8, 9 और 25। तो ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको है ना जो सबसे अधिक बार देगा उसी को लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, 8 में यहाँ देखिए 2 सबसे अधिक बार है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो लिखिए 2 गुणा 2 गुणा 2। अब उसके बाद फिर गुणा, देखिए 3 है सबसे अधिक बार, 3 गुणा 3। उसके बाद 5 जो है सबसे अधिक बार है, 5 और गुणा 5। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। तो गुणा करिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24 और 24 तिहाई 72। 72 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360, और 360 का गुणा अगर आप 5 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1800। आप एक बार गुणा करके चेक कर लीजिएगा। तो ये सवाल यहीं पे हो जाती है समाप्त। तीसरी की सभी सवालों को हमने कर लिया है। अब चौथे सवाल को देखने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। चौथे प्रश्न में दिया है कि HCF 306 का और 657 का 9 दिया है तथा आपको LCM निकालना है 306 और 657 का। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या बताया था फार्मूला, कि LCM और गुणा HCF बराबर पहली संख्या A और गुणा दूसरी संख्या B। इसमें ध्यान से देखिए, आपको HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया है, LCM आपको निकालना है और HCF दिया हुआ है 9। उसके बाद पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 306, और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 657, है ना। तो इसको हल करते हैं, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, ये 306 और गुणा 657। अब ध्यान दीजिए, इधर ये गुणा में 9 है तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो अब 9 से भाग देंगे, तो 9 से इसमें भाग दीजिए, तो 9 तरीके 27, 3 बचा, 9 चौके 36। अब 34 का गुणा हमको किस में करना है, 657 में। आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा तो आसानी से कर लेंगे आप। इसका गुणा करेंगे तो आएगा 22,338, है ना। गुणा करके आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो आंसर कितना आएगा, 22,338। इस सवाल के साथ आज हमने सीख लिया कि प्रश्नावली 1.1 के 3 और 4 प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को। अगले वीडियो में हम सीखेंगे इसके 5वें और 6वें सवाल को, यानी नेक्स्ट सवालों को हल किया जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको हर चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, वो भी डिटेल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।